थके हुए बच्चे के लिए सोने का समय हमेशा सुखद और आरामदायक होता है। वे धीरे धीरे नींद में खो जाते हैं। कुछ बच्चे अपने माता पिता से झगड़ते हैं जब उन्हें जबरदस्ती जल्दी सुला दिया जाता है, लेकिन मेरे लिए सोने का समय कभी भी अच्छा नहीं था। यह हमेशा डर और दहशत से भरा हुआ एक अनुभव था जिसका सामना मैं हर रात करता था। मेरे अंदर नींद से डर पैदा हुआ जब मैं 8 साल का था। मेरे माता पिता ने मुझे मेरा अलग कमरा दे दिया था। घर के पिछवाड़े में एक छोटा और संकरा कमरा, उसमें सिर्फ एक बंक बेड, ऊपर नीचे वाला पलंग और एक दराज की अलमारी थी। एक छोटी सी खिड़की थी जिससे हल्की रोशनी आती थी। ये पहली बार था जब मैं अकेला सो रहा था। उसी रात मुझे अजीब बेचैनी महसूस हुई। मैं ऊपर वाले बिस्तर पर लेटा नींद लाने की कोशिश कर रहा था। तभी मुझे लगा जैसे कोई आवाज आ रही है नीचे वाले बिस्तर से। कमरे में घुप अंधेरा था। पर्दे से थोड़ी सी रोशनी छनकर आ रही थी। मैं ध्यान से सुनने लगा। यह आवाज चादरों के सरकने की थी। नीचे वाला बिस्तर खाली था, लेकिन जब मैंने झुककर देखा तो मुझे लगा जैसे किसी परछाई ने तेजी से छुपने की कोशिश की। कोई ऐसी चीज जो नहीं चाहती थी कि मैं उसे देखूं। मैंने खुद को समझाया कि यह मेरा भ्रम है। दीवार की ओर मुंह कर लिया और आंखें बंद कर लीं, लेकिन नीचे से चादरों के मरोड़ने और पलटने की आवाजें और तेज हो गईं। डर से मेरा दिल डूबने लगा। शरीर पसीने से भीग गया और मैं वहीं जकड़ कर रह गया। अचानक बिस्तर जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई हिंसक ताकत उसे हिला रही हो। मैं चिल्लाया और मेरी मां दौड़ी आई। उन्होंने मुझे गले लगाया और नीचे वाले बिस्तर पर लेट गईं। तभी जाकर मुझे नींद आई। लेकिन अगली दोपहर जब मैं आंगन में खेल रहा था और मेरी नजर अपने कमरे की खिड़की पर गई तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा जैसे कोई वहां से मुझे देख रहा है, इंतजार कर रहा है कि रात हो और मैं फिर अकेला रहूं। मैंने अपने माता पिता को सब बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात को बच्चों के डर की तरह नजरअंदाज कर दिया। रात को उन्होंने फिर मुझे उसी बिस्तर पर भेज दिया। सो जाओ, बेवकूफी मत करो, मां ने कहा। उस रात जब मैं लेटा तो नीचे से वही सरसराहट शुरू हो गई। इस बार उसमें सांसों की आवाज भी थी, धीमी, भारी और सीटी जैसी। सिर्फ पतला सा गद्दा मुझे और उस चीज को अलग कर रहा था। फिर मुझे लगा कि कोई लंबी पतली उंगली मेरे गद्दे के नीचे से चुभ रही है। मैं चीख पड़ा। बिस्तर जोर जोर से हिलने लगा। मां दौड़ी आई और मुझे संभाल लिया। ये कई हफ्तों तक चलता रहा। हर रात वही आवाजें, वही डर। जैसे ही मां आती सब शांत हो जाता। फिर एक दिन मेरी दादी बीमार हो गई और मां को उनके पास जाना पड़ा। अब मैं बिल्कुल अकेला था। उसी दिन मैंने नीचे वाले बिस्तर की चादरें, गद्दा और पटरे सब निकाल फेंके। सोचा अब उसके पास छुपने की जगह नहीं होगी। लेकिन उस रात मेरा सबसे भयानक अनुभव हुआ। मैं किसी तरह सो गया, लेकिन आधी रात को अचानक आंख खुली। कमरे में खामोशी थी, पर तभी मुझे एहसास हुआ वह अब नीचे नहीं था, वह मेरे बिस्तर में ही था। मेरे दाहिने हाथ से कुछ ठंडा और चिपचिपा सटा हुआ था। वह कंबल के नीचे मेरे साथ लेटा था। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। अचानक उसने करवट ली और मेरे ऊपर आकर लेट गया। उसकी भारी ठंडी देह ने मुझे दबा लिया। मैं घंटों तक बिल्कुल हिला नहीं। जब सहन नहीं हुआ तो धीरे धीरे सरकने की कोशिश की। तभी वह हिला। उसका गीला, सड़ा सा हाथ मेरी गर्दन पर कस गया। उसकी बर्फ जैसी सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं। सुबह की पहली किरणें खिड़की से झांकने लगीं। तभी उसने धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली की और दीवार में समा गया। मैं डर के मारे कमरे से भागा और नीचे जाकर रो पड़ा। अगले दिन मैंने अपने पापा को किसी तरह मनाया कि वे मेरे कमरे में सोए। उन्होंने हाँ कह दिया और उसी रात सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया। सुबह होते ही वे गुस्से से बोले, सामान बांधो, हम यहां से निकल रहे हैं। आज से हम होटल में रहेंगे।